गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन सीरीज के 5वां लेक्चर में पहुंच गए हैं। चौथा लेक्चर में हम लोग फंक्शन के बारे में जाने और उनके टाइप्स के बारे में जाने। आज हमारा लेक्चर जो होगा इसके अलजेब्राइक फॉर्म पर और कुछ सवालों पर होगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग फंक्शन के अलजेब्राइक फॉर्म को समझते हैं। मान लीजिए एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। एक फंक्शन एफ डिफाइन किया गया है। इसका एलिमेंट ए बी सी और अल्फ़ा बीटा एंड गामा है। ए का मैपिंग अल्फ़ा से, बी का मैपिंग बीटा से एंड सी का मैपिंग गामा से हो गया। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे 1-1 फंक्शन कहते हैं। आपको पता है क्योंकि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट का मैपिंग सेट बी के एलिमेंट से किया हुआ है और सेट बी में भी कोई भी एलिमेंट विदाउट प्री इमेज का नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन आता है। तो इस सिचुएशन के रिलेशन को हम लोग 1-1 फंक्शन कहते हैं। आई होप आप इतना तक समझते होंगे और इनकी चर्चा हम कल किए भी थे। तो इसका बच्चों अलजेब्राइक फॉर्म जो होता है वो यूँ होता है। मान लीजिए कि एफ मेरा क्या है, एक फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया है और इफ fx1 इक्वल fx2 हो, fx1 इक्वल fx2 हो, देन x1 इक्वल x2 होना चाहिए। तो x1, x2 बिलोंग्स टू सेट ए। इस बात को समझने की फिर से प्रयास कीजिए। f मेरा एक फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया है। तो सेट ए मेरा क्या होगा, डोमेन, और ये मेरा को डोमेन। तो इस सिचुएशन में f1 और f2 के बराबर होता है जब x1 बराबर x2 हो तब, और x1 जो है और x2 जो है वह सेट ए अर्थात डोमेन का सेट होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में बच्चों ऐसे अलजेब्राइक फॉर्म दिखे तो आप कह दीजिए कि इस तरह का जो अलजेब्राइक फॉर्म है इस फॉर्म को 1-1 फंक्शन कहते हैं। तो चलिए अब इनको हम लोग थोड़ी और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग पढ़े हैं f(x) बराबर x² + 1 हो। तो ये x जो है बच्चों मेरा क्या है, ये तो मेरा डोमेन है ना, या इसको आप क्या कहते हो, इनपुट कहते हो, नहीं कहते हो। इसमें अगर आप 0 रखोगे वैल्यू तो 1 आ जाएगा, f0 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आप यहाँ पर 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अगर f2 रखोगे तो 5 आ जाएगा। मतलब हम जैसे जैसे इनपुट का वैल्यू बदलते हैं वैसे वैसे मेरा आउटपुट का वैल्यू भी क्या होता है, बदलते चला जाता है ना। तो इस हिसाब से हम इनको कह सकते हैं कि सेट ए का जो मेरा एलिमेंट है इसको आप x भी कह सकते हो, आप इसको x भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा x करने में। और मेरा जो ये
रेंज है, इसको आप y भी कह दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। या y की जगह पर आप fx भी कह सकते हो, ये फंक्शन में x डाल करके fx भी कहोगे, कोई परेशानी नहीं है। बात समझ रहे हैं ना हम क्या समझाना चाहते हैं। तो f जब फंक्शन है तो x जो मेरा इनपुट है, उस इनपुट को फंक्शन में अगर डाल दें हम तो वो मेरा आउटपुट का काम करेगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए f0 डाले हैं तो 1 आ गया, तो f0 पर ना 1 आया है ना, तो f0 बराबर 1 आ गया, f1 बराबर 2 आ गया, f2 बराबर 5 आ गया, नहीं आ गया। तो 2 को हम क्या बोलेंगे x, और 5 जो है क्या हो गया f2 हो गया, f2 हो गया, मतलब y का मान कितना हो गया 5 हो गया। क्या बोले, ये y भी इसको बोल सकते हो, इसको आप fx भी बोल सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। इतना तक आप समझ रहे होंगे। तो चलिए अब यूँ समझिए कि हम थोड़ी सी यहाँ पर एलिमेंट को कुछ बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इनपुट में x1 ले लें, ध्यान दीजिए बात को, अबे ध्यान देके सीख ले बढ़िया से, क्या बता रहा हूँ मैं। x1 अगर यहाँ पर डाल देंगे तो यहाँ पर बच्चों बताओ क्या होगा, fx1। क्या बात निकल गई भैया से कि समझ में आ रहा है। हम यहाँ पे बताए हैं कि यहाँ पर x1 अगर डालें तो यहाँ पर fx1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर हम 2 डालें तो fx2 यहाँ पर लिख सकते हैं। आप अगर चाहो तो इसको, इस इनपुट a जो है, इनको fa भी लिख सकते हो। fa का ही ये वैल्यू है और fb का ही ये वैल्यू है और fc का ही ये वैल्यू है, जो वैल्यू है वही उसका वैल्यू है। तो मेरा f1 का जो भी वैल्यू आएगा हम उसको उसी फॉर्म में आउटपुट के रूप में लिख दिए। तो इसमें क्या परेशानी है। तब कहता कि इसी सिचुएशन को, इसी कंडीशन को मैंने लिखा कि f एक फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया है। यदि fx1 बराबर fx2 हो जाए, मेरा ये आउटपुट और ये आउटपुट बराबर होगा, है ना। तब ये जरूरी है कि x1 और x2 भी बराबर होना चाहिए, और x1 एंड x2 जो है वह एक के ही एलिमेंट होना चाहिए। मतलब x1 और x2 जो है वह सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। देखिए है कि नहीं है, यही तो है, यही तो मैं समझा रहा हूँ, ये है। तो इस तरह का अगर आपको शक्ल सूरत का देखे मैथमेटिक्स में, तो आप ऐसे मैथमेटिशियन रिप्रेजेंटेशन को आप अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन समझ सकते हैं 1-1 फंक्शन का। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इससे आपका ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और फील भी अंदर से आने लगेगा। मान लीजिए कि f एक कोई फंक्शन है जो नेचुरल नंबर में डिफाइन किया गया है। तो मेरा इनपुट क्या हुआ, ये मेरा इनपुट मतलब डोमेन हो गया, है ना। ये मेरा क्या हो गया, कोडोमेन हो गया, नहीं हो गया। और हम कहते हैं कि fx बराबर जो है 2x+3 है। तो आप बताएं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। 1-1 को करता है, मेनी 1 को करता है, ऑन2 को करता है, या इन2 को करता है। तो इसका पहले हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन में चेंज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो आप जानते हैं कि ये मेरा क्या है, इनपुट को मान लेते हैं यहाँ पर ये n मेरा है, इनपुट आउटपुट भी मेरा n ही
वाह, अच्छा बात है, एन एन। चलिए, और इनके बीच कौन सा फंक्शन एफ डिफाइन किया गया है, एफ लिख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। ये एन यहाँ पर रखें और ये एन हम यहाँ पर रखें। ये मेरा डोमेन हो गया और ये मेरा कोडोमेन हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा आपको। और ये मेरा क्या है, फंक्शन है, और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डाल दिया। अब कहता है कि एफ एक्स जो है, मतलब एफ एक्स जो है, ये एफ एक्स मेरा क्या है, 2x+1। दैट मीन्स कि अगर आप इनपुट यहाँ पर x का वैल्यू कुछ डालो और जो इसका मान निकलेगा, जो इसका रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट मेरा क्या कहलाएगा, y कहलाएगा, है ना। या f1 हो, f2 हो। अगर नेचुरल से नेचुरल, देखो n तो नेचुरल नंबर हुआ, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। आप यहाँ पर 1 डालो, 1 आपने क्या डाला, इनपुट, इसके बदले आपने 1 डाला, तो आप देखो आउटपुट आपको क्या मिला, 2 × 1 + 3, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 5। तो 1 डाला तो आपने क्या मिला, आपका 5। तो 1 का इमेज क्या हो गया बच्चों, 5। कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर आप कोई भी डाल सकते हो। आप यहाँ पर आप डालो 2, तब देखिए रिजल्ट आपका क्या निकलता है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, देखिए 7 आ गया आपका। यहाँ पर यदि आप 2 डाला तो आपको क्या मिल गया, 7। और 3 डालोगे तो क्या मिलेगा, तो देख लो क्या मिलेगा, कितना होगा, 2 × 3 = 6 + 9 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 4 डालोगे तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, देख लो 11। इस तरह से आप जाते जाते जाओगे, n तक जाओगे, है ना। और आपको देखिए एक सीरियल में नेचुरल, यहाँ पर देखिए क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो मेरा नेचुरल नंबर है, कंटिन्यूटी एकदम कंटिन्यू नेचुरल नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाएगा। और लेकिन इधर आप ध्यान से देखिए, मैंने 1 नेचुरल नंबर डाला तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, 5 आया। इसमें 1 गैप हो गया, 2 गैप हो गया, 3 गैप हो गया, 4 गैप हो गया, और बीच का नंबर 6 भी देखिए नहीं है। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये तो मेरा कोडोमेन तो नेचुरल नंबर था, ये तो 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तो होगा, लेकिन इसके बीच में देखिए 5 और 1 और 5 के बीच में गैप हो गया, मतलब कोडोमेन जो होगा वह ग्रेटर देन होगा किससे, रेंज से। इनपुट में के बदले जो हमको आउटपुट मिला वही तो मेरा रेंज होगा। रेंज तो मेरा 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये मेरा क्या हो गया, आउटपुट हो गया, नहीं हो आउटपुट। लेकिन 1 2 3 तो आउटपुट मेरा नहीं है, इसमें मैचिंग करेगा, आएगा ही नहीं हमको इसमें। तो ये 1 2 3 4 5 कुछ हमको इसमें ज़्यादा हो रहा है, जो कि कोडोमेन जो क्या हो गया, रेंज से ज़्यादा हो गया। मतलब रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ, नहीं हो गया। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। अच्छा, तो ऑन टू बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो इसको इनटू बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, इनटू। क्या बोलेंगे, इनटू। क्या ये 1 1 होगा, एकदम 1 1 100% होगा। क्यों होगा 1 1, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट का मैपिंग हो रखा है, नहीं हो रखा है, जितना तक जाएगा सबका मैपिंग आएगा यहाँ पर। इसीलिए ये जो मेरा फंक्शन है इनटू 1 1 इंटू फंक्शन हो गया मेरा, ये 1 1 इंटू फंक्शन ये मेरा हो गया, है ना बच्चों। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 1 इंटू फंक्शन। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका क्लियरेंस बड़ा होगा। अगर ये तो हमारा विजुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ, है ना। अगर इसको आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से समझना चाहते हो तो देखिए कैसे समझते हैं। क्या कहा है कि यदि ए से बी में डिफाइन किया गया हो तो f(x1) बराबर f(x2) आना चाहिए और x1 बराबर x2 होना चाहिए। तो चेक करके देख लेते हैं एक बार। मेरा ये है, तो f(x1) डालो, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 2x1 + 3, और f(x2) भी निकाल लो आप। f(x2) बराबर कितना हो जाएगा, 2x2 + 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब कंडीशन से क्या है, f1 बराबर f2 होना चाहिए, इक्वल करो
2x1 प्लस 3 इक्वल क्या होगा 2x2 प्लस 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो देखो आप f1 बराबर f2 x2 बराबर x1 बराबर x2 आ गया आपका। तो आप क्या कहोगे कि यह जो फंक्शन का कंडीशन दिया हुआ था यह कंडीशन 1 और इनटू फंक्शन का था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 1 फंक्शन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और कैसे हम समझते हैं कि वह 1 है या नहीं है। तो बच्चों और एक क्वेश्चन लेकर के हम आपको एक क्वेश्चन और लेते हैं, इससे आपका ज़्यादा समझ बढ़ेगा। मान लीजिए कि